Good morning class 6. This is your chapter number 19, our country India, lecture number 1. इंडिया जो है बेटा 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में अपने फिजिकल फीचर्स को लेकर, यानी अगर बात करी जाए फिजिकल फीचर्स के बेसिस पर तो इंडिया आपका दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसमें हाई माउंटेन हैं, प्लेट्यूज हैं, बड़े प्लेन हैं, बड़ी बड़ी आपकी रिवर्स हैं और गहरी घाटियाँ हैं। वैलीज का मतलब घाटियाँ। इन सब डाइवर्सिटीज़ के अलावा इंडिया की अपनी एक स्पेशल जोग्राफिकल आइडेंटिटी है और ये आपका इंडिया और उसकी कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ को मिलाकर इंडियन सब कंटिनेंट इसको कहा जाता है। लोकेशन की बात करें हम तो इंडिया जो है लोकेशन इसकी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में तक ये स्ट्रेच्ड है और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से में 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक ये स्ट्रेच्ड है। मेनलैंड इंडिया का है, एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला का मतलब पता है कि जो तीनों साइड से आपका वाटर से घिरा हुआ होता है उसे पेनिनसुला कहते हैं। ऐसे ही इंडिया की जो मेनलैंड है वो 3 साइड से आपकी वाटर से सराउंडेड है। इसमें एक तरफ अरेबियन सी है वेस्ट की साइड, बे ऑफ बंगाल है आपकी ईस्ट की साइड में और इंडियन ओशियन जो है वो आपका साउथ में है। बड़ा जो लॉफ्टी हिमालय है नॉर्थ में वो हमारे इंडिया को पूरी एशिया से अलग करता है। नॉर्थ टू साउथ इंडिया की जो मेन लैंड है एक्सटेंड है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, लगभग 3200 किलोमीटर की डिस्टेंस है ये। और अगर हम पश्चिम से पूरब की तरफ देखते हैं तो ये गुजरात से अरुणाचल तक फैला है और जिसकी आपकी लंबाई है आपकी 29 किलोमीटर। इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश और भूटान इन सबको मिलाकर इसको कहा जाता है इंडियन सब कंटिनेंट, क्योंकि ये एक यूनिट बनाते हैं और ये आपके एशिया से अलग होते हैं। ग्रेट अगर लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस की बात करें तो ये इनके बीच में 29 लॉन्गिट्यूड यानी 29 जो लॉन्गिट्यूड है वो आपके वेरिएशन लाते हैं आपके लोकल टाइम में। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर लोकल टाइम में हम चेंज की बात करते हैं तो 4 मिनट चेंज हो जाता है 1 डिग्री डिफरेंस पर। अगर हम 1 डिग्री डिफरेंस लेते हैं लॉन्गिट्यूड पर तो इसका मतलब 4 मिनट का डिफरेंस आता है। यही वजह होती है कि जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुजरात, इनके टाइमिंग में 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, आप यूनिफॉर्मिटी के लिए कि एक समान समय के लिए हम लोकल टाइम को लेते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर, यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर जो लॉन्गिट्यूड है और जो लगभग ठीक बीच से होकर जाता है इंडिया के, ठीक है, उसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वहाँ पर माना जाता है। ठीक है, और ये जो आपका क्या रहता है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अगर हम लोग मैप देखते हैं तो इंडिया की एक लॉन्ग लैंड लाइन बाउंड्री है और एक कोस्ट लाइन भी है। इंडिया जो है सेंट्रल पोजीशन में है एशिया की, अगर हम रिलेशन में देखते हैं यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के। इसकी पोजीशन बहुत ही आपकी स्ट्रैटेजिक मानी जाती है क्योंकि ये ट्रेड रूट होता है ईस्ट और वेस्ट के बीच में। इंडिया की जो मेन लैंड है वो लगभग 6100 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है हमारी। कोस्ट लाइन का मतलब समुद्र के किनारे वाली लाइन, जबकि लैंड फ्रंटियर हमारा जो है वो आपका ज़मीनी अगर हम बात करते हैं तो 15,200 किलोमीटर लंबी है। 2 आइलैंड ग्रुप हैं अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, ये हमारे इंडिया को बिलोंग करते हैं। नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो जिनके साथ इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान को नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, चाइना और नेपाल, भूटान ये हमारे नॉर्थ में छूते हैं हमारी बाउंड्री को। बांग्लादेश और म्यांमार के साथ हम ईस्ट में शेयर करते हैं और आइलैंड कंट्री जो श्रीलंका लाइज साउथ हमारे दक्षिण की तरफ है और ये पाक स्ट्रेट के द्वारा ये क्या होती है सेपरेट करी जाती है, इंडिया से पाक स्ट्रेट के द्वारा सेपरेट होती है। अगर हम राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल डिवीज़न देखें तो इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और ये डिवीज़न जो है मेनली आपके लैंग्वेज के बेसिस पर किया गया है। यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली है उसे हम लोग नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं। और राजस्थान एरिया वाइज देखा जाए तो राजस्थान हमारा लार्जेस्ट स्टेट है जबकि गोवा हमारा स्मॉलेस्ट स्टेट है। फिजिकल डिवीजन्स की बात करें तो इंडिया के 6 मेजर फिजिकल डिवीज़न है। नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू, ग्रेट इंडियन डेजर्ट और कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स।
ये हमारे इंडिया इतने हिस्सों में बटा हुआ है। अब नॉर्दर्न अगर माउंटेन की बात करते हैं तो नॉर्दर्न बॉर्डर जो है इंडिया का, उसमें चेन है माउंटेन्स की, पहाड़ों की, और ये आपके पामीर प्लेट्यू से, आपके नॉर्थ वेस्ट में पामीर का जो प्लेट्यू है वहाँ से और म्यांमार के बॉर्डर ईस्ट तक ये फैला हुआ है। माउंटेन चेन लगभग 3000 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करते हैं और ये हाईएस्ट माउंटेन चेन है वर्ल्ड में और पैरेलल रेंजेस में। पैरेलल का मतलब लगातार, समांतर। नॉर्थ वेस्ट माउंटेन रेंज जो है आपका नॉर्दर्न मोस्ट जो माउंटेन रेंज है वो काराकोरम है और ये आपकी पामीर प्लेट्यू और इंडस रिवर के बीच में पड़ता है। K2 और माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो है हाईएस्ट पीक हैं इस माउंटेन रेंज की और इनकी हाइट 8611 मीटर है। K2 जो है सेकंड हाईएस्ट पीक है पूरी दुनिया में और इंडिया की हाईएस्ट पीक है। कुछ लार्ज ग्लेशियर हैं जैसे सियाचिन और द बालतोरो और ये आपके हमारे बड़े ग्लेशियर्स हैं। काराकोरम पास जो है वो आपके दर्रा जो है इसी रेंज में पड़ता है। और साउथ की तरफ अगर हम देखते हैं माउंटेन रेंज जो है वो लद्दाख है आपका, जास्कर है और पीर पंजाल की रेंज पड़ती हैं। हिमालय जो है हाईएस्ट माउंटेन रेंज है दुनिया में। हिमालय आपकी 3 पैरेलल रेंजेस हैं इसमें, नॉर्थ से साउथ की तरफ जब हम जाते हैं तो 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है। इसमें सबसे ऊंची पहाड़ियाँ जिसके अंदर है ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय। इसमें सबसे अगर हम बात करें तो ग्रेटर हिमालय जो है इसे हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं और इसकी एवरेज हाइट लगभग 6000 मीटर है। और कुछ हाइट्स जो है पीक जो आपकी इसमें हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड जो है वो भी इसी में आती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है आपकी, लोत्सी है, मकालू है, अन्नपूर्णा है, वो आपकी नेपाल में है, जबकि कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, त्रिशूल और कामेत वो इंडिया में पड़ते हैं। ग्लेशियर जो है वो हिमाद्री से बहुत सारी रिवर का सोर्स है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका गंगोत्री ग्लेशियर है और यमुनोत्री ग्लेशियर है, जहाँ से आपकी गंगा और यमुना रिवर निकलती हैं। लेसर हिमालय जो है आपका, जिसे हिमाचल भी कहते हैं, ये हिमाद्री के साउथ में पड़ता है। थोड़ा नीचे आज जब हम आते हैं तब हमारा लेसर हिमालय हिमाद्री पड़ता है और इसमें जो आपके माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं, उनकी एवरेज हाइट 4500 मीटर है। बहुत सारी ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस हैं जैसे शिमला है, मनाली है, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग और गैंगटोक है। आउटर हिमालय जो है जिसे शिवालिक भी कहा जाता है, उनकी एवरेज हाइट जो है आपकी 1250 से कम है और इनकी जो बने हुए हैं ये लूज सॉफ्ट रॉक से और बहुत जल्दी अर्थक्वेक प्रॉन होती है, जल्दी से इनमें लैंडस्लाइड हो जाता है क्योंकि ये थोड़ी सी लूज होती हैं। और बहुत सारी ब्रॉड वैलीज हैं इन पार्ट्स में, इन्हें ड्यून्स कहते हैं। और जैसे देहरादून इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इस वैली का। एक्सटेंशन जो हिमालय का है नॉर्थ ईस्ट में, इसे पूर्वांचल माउंटेन कहते हैं। दे कंसिस्ट पटकाई वन, नागा, गारो, खासी, जैंतिया, मिजो और लुसाई हिल्स होती हैं। इनकी एवरेज हाइट जो है वो 3000 मीटर की है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम कंक्लूड करेंगे। थैंक यू।